नमस्कार दोस्तों, एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है दिवाली और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिवाली पे हर कोई अपने घर को सजाता है और अपनी गाड़ी जो भी हो जिसके पास टू व्हीलर, फोर व्हीलर जो भी है उसकी पूजा पाठ करता है। ठीक उसी प्रकार हम भी अपने फोर व्हीलर बोलेरो की पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे मम्मी जो है कि दिया जला के रख दी हैं और अगरबत्ती जला रही हैं। इधर मैं गाड़ी पे स्वास्तिक का निशान बना रहा हूँ। अब मम्मी दिया जलाने के बाद अगरबत्ती जलाएँगी और फिर गाड़ी की पूजा करेंगी। और ये जो माला रखा हुआ है फिर ये माला भी गाड़ी को चढ़ाएँगी। अभी मम्मी का अगरबत्ती हवा चूँकि चल रहा था इस वजह से अगरबत्ती जलाने में थोड़ा-सा लेट हो रहा है। तो अगरबत्ती जल जाएगा। इधर पूजा के लिए देखिए मिठाई और नारियल भी रखा हुआ है। अगरबत्ती जल चुका है और फिर अगरबत्ती जलने के बाद मम्मी जो है कि गाड़ी की पूजा कर रही हैं। हाथ में दिया ली हैं और अगरबत्ती ले रही हैं और गाड़ी को दिखा कर के पूजा कर रही हैं। पूजा करने के बाद यहाँ पे ये गाड़ी पे दिया रख दी हैं और अगरबत्ती चूँकि गाड़ी पे रखेंगी तो उसका जो राख होता है वो गर्म होता है, गिरेगा तो पेंट खराब हो जाएगा, जल जाएगा। इसलिए अगरबत्ती को यहाँ गाड़ी के ठीक सामने नीचे ज़मीन में लगा दी हैं और फिर लगाने के बाद यहाँ पे ये कुछ पैसा भी रखी हैं, चढ़ाई हैं और फिर ये माला भी गाड़ी को चढ़ा रही हैं। ये इस प्रकार से देखिए यहाँ पे माला भी चढ़ा दी। अब ये पूजा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मम्मी देखिए गाड़ी का पैर छू रही हैं, आशीर्वाद ले रही हैं और भगवान से यही कामना कर रही हैं कि किसी की बुरी नज़र ना लगे और फिर ये लोटे में जल लेकर गाड़ी के चारों तरफ गिराएँगी क्योंकि ऐसा मानना है कि ऐसा करने से बुरी नज़र से गाड़ी बची रहती है। इधर देखिए जल गिराते हुए आ रही हैं और कुछ इस प्रकार से ये जो है कि गाड़ी की पूजा कंप्लीट हो गई। अब गाड़ी की पूजा कंप्लीट करने के बाद प्रदीप जो है कि गाड़ी के आगे वाले पहिया के नीचे नारियल रख के तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिट्टी नम होने की वजह से नारियल टूटा नहीं बल्कि मिट्टी में ही धँस गया। मैंने इशारा किया कि नहीं गाड़ी रोक दीजिए, ये टूट नहीं पाएगा। फिर उसको उन्होंने हाथ से दीवार पत्थर पे मार के तोड़ा और उसका जो पानी था उसको गाड़ी पे छिड़का। ये एक प्रकार से शुभ माना जाता है गाड़ी पे छिड़कने से कि नारियल का पानी गाड़ी पे छिड़का जाता है, शुभ माना जाता है। एक प्रकार से पूजा भी किया जाता है कुछ ऐसे ही। तो ठीक वही चीज़ कर रहे हैं। नारियल थोड़ा-सा अच्छे से टूटा नहीं था जिसको कि हाथ से तोड़ रहे हैं। तोड़ने के बाद ये देख रहे हैं कि पानी तो हमने इसमें का सब निकाल दिया, बाकी कुछ बचा नहीं है इसमें से। और ये नारियल भी गाड़ी पे चढ़ा दिए, ये भी अपना पूजा कर रहे हैं क्योंकि यहीं इस गाड़ी को चलाते हैं, इसके ड्राइवर यहीं हैं, तो ये भी अपना पूजा पाठ कर रहे हैं। ये नारियल इन्होंने ये भी रख दिया और ये भी पैर छू के अपना इधर माला-वाला चढ़ा के पूजा पाठ कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं और भगवान से दुआएँ कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हमारे साथ बीतता रहे। इधर ये गाड़ी की पूजा हो जाती है तो हम भी गाड़ी की आशीर्वाद लेते हैं, पैर छूते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं इधर हमारी स्कूटी और बाइक खड़ी हैं। स्कूटी पे मैं स्वास्तिक का निशान बनाना शुरू करता हूँ क्योंकि फोर व्हीलर बोलेरो की पूजा हो चुकी थी तो उसके बाद फिर हम लोगों को बाइक की पूजा करनी थी। मैं स्वास्तिक बना रहा था और उधर साइड में अखंड खड़े होकर सारी चीज़ों को देख रहा था। और इधर स्वास्तिक बनाने के बाद मैंने मम्मी को बोला कि आप इधर पूजा करते रहिए स्कूटी की, तब तक हम बाकी गाड़ियों पे भी स्वास्तिक का निशान बना देते हैं। मम्मी ने अगरबत्ती लिया और फिर जलाकर उसको इधर पूजा करने लगी। उधर शायद कुछ सामान वगैरह छूटा था जो कि प्रदीप भी अपना दे रहा था, शायद माचिस छूटा हुआ था, उसी को प्रदीप ने इधर दिया और प्रदीप भी खड़े होकर वहाँ पर देख रहे हैं। हवा चल रही है, इसकी वजह से थोड़ा-सा दिया बत्ती जलाने में दिक्कत हो रही है। बारी-बारी से हम लोग स्कूटी का और दोनों बाइक की पूजा करते हैं। मैं स्वास्तिक बनाता हूँ और मम्मी बारी-बारी से सबकी पूजा करती हैं। हवा चल रही है जिसकी वजह से अगरबत्ती जलाने में थोड़ा-सा समस्या हो रहा है क्योंकि हवा की वजह से माचिस की तीली बुझ जा रही है और अच्छे से अगरबत्ती जल्दी नहीं जल पा रही है। तो मम्मी फिर दोबारा से माचिस जला रही हैं और जलाने के बाद फिर से अगरबत्ती जलाएँगी और अगरबत्ती जलाने के बाद ये अगरबत्ती लगता है कि अच्छे से जल चुका है और अब मम्मी इस गाड़ी की भी पूजा कर रही हैं। पूजा देखिए करने के बाद अगरबत्ती को नीचे ज़मीन के सामने लगाएँगी क्योंकि और कहीं हम लगा नहीं सकते उसको क्योंकि ये बाइक जो है वो पेट्रोल से चलती है। तो पेट्रोल के पास आग रखना वैसे भी उचित नहीं होता है, इसलिए दिया और अगरबत्ती जो भी है वो सब चीज़ें थोड़ा-सा दूरी पे ही रखा जाएगा
मम्मी ने दिया जला दिया और उसके बाद ये माला भी पहना दिया। अब हमारी स्कूटी और दोनों बाइक जो थी इस पे माला पहना दी है और उसके बाद फिर से जल गिराते हुए मम्मी इस गाड़ी के चारों तरफ से घूम रही हैं ताकि बुरी नज़र इन गाड़ियों पे भी ना लगे। और इस प्रकार से इस गाड़ी की भी पूजा कंप्लीट हो जाती है और मम्मी अपना पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं। गाड़ियों की पूजा करने के बाद हम आ जाते हैं अपने स्टूडियो में और यहाँ पे हम अपने कंप्यूटर, प्रिंटर, गिम्बल, कैमरा और लैपटॉप जो भी हमारा उपकरण है जिससे कि हम अपने वीडियो की शूटिंग में जिसको हम यूज करते हैं उन सब की बारी बारी से पूजा करते हैं। इधर मैं और अखंड दोनों लोग खड़े हैं और यहाँ पे माला चढ़ा चुके हैं और उसके बाद फिर दिया जला रहे हैं और बारी बारी से हम लोग अपने गिम्बल, कैमरा, कंप्यूटर जो भी चीज़ें हैं इन सब को दिया जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं और पूजा करते हैं। इधर अखंड भी जो है कि दिया ले लिया है और जिस कंप्यूटर पे अखंड अपना एडिटिंग करता है उस पे अपना दिया जला रहा है, पूजा कर रहा है। इधर हमारे सामने जो है कि कैमरा, लैपटॉप, गिम्बल और प्रिंटर रखा हुआ है। तो हम भी अपना बारी बारी से सबको अगरबत्ती दिखाते हैं, पूजा करते हैं। अखंड भी अपना अगरबत्ती ले लिया है और जलाएगा और फिर ये भी अपना पूरे जो भी हमारे उपकरण हैं उन सभी को अगरबत्ती दिखाएगा और भगवान से यही दुआ करेगा, यही कामना करेगा कि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उस काम में किसी भी प्रकार की बाधा न आए और हम लोग अपने काम में सफल होते रहें। और फिर इधर मैं पूजा कर लिया तो फिर अभिषेक आ गया। अभिषेक भी अब बत्ती जलाएगा और फिर बत्ती जलाने के बाद ये भी पूजा करेगा क्योंकि अखंड तो कंप्यूटर पे एडिटिंग का काम करता है और इधर अभिषेक जो है अभिषेक अपना कैमरा चलाता है, गिम्बल चलाता है, तो वो भी अपना कैमरा और गिम्बल का क्या कहें बल्कि सारे उपकरण का, क्योंकि हम एक टीम है तो फिर इसमें किसी का कुछ बटा हुआ नहीं है, सब कुछ सबका है। तो अभिषेक भी अपना अगरबत्ती जला रहा है, इधर प्रदीप भी अगरबत्ती जला रहे हैं। ये भी सारे उपकरण का जो भी है उसका पूजा करेंगे। ये अभिषेक से अगरबत्ती नहीं जल पाया तो अखंड को जलाना पड़ गया और फिर ये लोग भी अपना बत्ती दिखा रहे हैं, अगरबत्ती दिखाकर पूजा कर रहे हैं। और पूजा करने के बाद फिर अगरबत्ती को नीचे ज़मीन पे लगा रहे हैं ताकि कहीं से कोई नुकसान न होने पाए, क्योंकि ऐसा देखने को मिला है कि कई बार अगरबत्ती या फिर दिया की वजह से बहुत काफ़ी कुछ नुकसान हो जाता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारा काम हम लोग कर रहे हैं। सारे उपकरण का पूजा हो जाने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा कैमरा, लैपटॉप, कंप्यूटर, गिम्बल, प्रिंटर सब कुछ है और सब पे हम लोगों ने माला चढ़ाया हुआ है। पूजा करने के बाद हम जो है कि तिलक लगाने का काम शुरू करते हैं। ये मैं अखंड को तिलक लगा रहा हूँ। अखंड को तिलक लगाने के बाद फिर मैंने प्रदीप को तिलक लगाया और प्रदीप को तिलक लगाने के बाद फिर अखंड करा मैं भी आपको लगा दूं, तो मैं बोला अभी नहीं, अभी तो अभिषेक बाकी है। फिर अभिषेक को भी मैंने तिलक लगाया और उसके बाद फिर अभिषेक ने मुझे तिलक लगाया और फिर प्रदीप भी मुझे तिलक लगा रहे हैं और फिर अखंड भी मुझे तिलक लगाया और बारी बारी से सब ने अपना अपना आशीर्वाद लिया, प्रणाम किया। जैसे ही हम लोगों ने सारा पूजा पाठ का कार्यक्रम संपन्न किया तो फिर हम लोगों की प्लानिंग हुई कि अब थोड़ा सा हम लोग भी दिवाली एंजॉय करते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग किस प्रकार से पटाखे छोड़ रहे हैं। अखंड पटाखे जला रहा है, अभिषेक जला रहा है और पटाखे फोड़ रहे हैं, फुलझड़ी जला के पूरी तरीके से दिवाली का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। तो दिवाली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग भी दिवाली मना रहे हैं, फुलझड़ी या पटाखे छोड़ रहे हैं तो अच्छी चीज़ है, छोड़िए, चलाइए, लेकिन सावधानीपूर्वक किसी भी प्रकार की नुकसान न होने पाए और दिवाली का भरपूर आनंद उठा सकें।